क्या हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारी मेहनत की कमाई, हमारे सपने और हमारे देश का भविष्य सब कुछ सरहद पार गिरती एक मिसाइल या फिर संसद में पड़ी गई एक फाइल के रहमो करम पर टिका हुआ है? क्या 2026 का ये साल सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना है या हमारी अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील? और आप सभी के लिए सबसे बड़ा सवाल, जब बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चल रहे हैं तो आम हिंदुस्तानी की जेब में बचा हुआ आखिरी रुपया सुरक्षित है भी या नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और आज हम उस सच का सामना करेंगे जिसे हेडलाइन की चमक धमक में दबा दिया गया है। देखिए, राजनीति और बाजार का रिश्ता वैसा ही है जैसे गांव की चौपाल पर रखा दिया, हवा का एक झोंका और पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता है। भाई साहब, हम 2026 में खड़े हैं और यकीन मानिए, जो हमने आपने पिछले इन 2 महीनों में देखा है वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ विकसित भारत के बड़े बड़े संकल्प थे और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत जो सच का आईना बनकर हमारे सामने जो है वो खड़ी हो गई है। जनवरी और फरवरी के वो दिन याद कीजिए जब निवेशक सवेरे उठकर स्क्रीन देखते थे तो उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो अमीर हो रहे हैं या कौड़ी कौड़ी के भाई साहब मोहताज हो रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1 फरवरी 2026 के उस रविवार से। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि छुट्टी के दिन बजट पेश किया गया। सरकार ने सोचा कि रविवार को बाजार शांत रहेगा, हम अपनी नीतियां सुनवाएंगे और सोमवार को बाजार उसे जो है पचा लेगा। लेकिन साहब, बाजार तो वो बेनकाब परिंदा है जिसे पिंजरे की सलाखें कभी पसंद ही नहीं आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना लगातार 9वां बजट पेश करने के निकली, लेकिन बाजार में जो पॉलिसी शॉक ऑन वाला था उसकी आहट पहले ही भाई साहब सुनाई दे दी गई थी। पर बजट से पहले जो खेला हुआ पहले उसे समझना आपको जरूरी है। अगर आप गांव की किसी चाय की दुकान पर बैठे हैं तो वहां चर्चा इस बात की नहीं होती भाई साहब कि जीडीपी कितना बढ़ी। चर्चा इस बात की होती है कि बहू की शादी के लिए जो सोना लेना था वो अब औकात से बाहर हो गया है क्या। जनवरी के आखिरी हफ्ते में सोने और चांदी ने जो उड़ान भरी उसने पूरी दुनिया के होश को उड़ा दिए। 29 जनवरी 2026 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। चांदी ने भाई साहब 4 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया। जी हां, वही चांदी जो कभी हजारों में हुआ करती थी वो 4 लाख भाई साहब 7456 रुपए तक पहुंच गई। और सोना की बात की जाए तो 24 कैरेट सोना MCX पर भाई साहब 1,80,501 रुपया प्रति 10 ग्राम हुई। सोचिए जरा, एक आम आदमी जो पाई पाई जोड़कर गहने बनाता है उसके लिए ये कीमतें किसी सदमे से कम नहीं थी। मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $5600 प्रति औंस के पार था। लेकिन ये चमक असली नहीं थी भाई साहब, ये डर की चमक थी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और कमजोर होता डॉलर दुनिया को डरा रहा था। और जब डर बढ़ता है तो लोग सोने की शरण में जाते हैं, मतलब कि सोना खरीदने लग जाते हैं। इसे हम सेफ भाई साहब हेवन कहते हैं, यानी वो सुरक्षित ठिकाना जहां तूफान आने पर परिंदे छिपते हैं। लेकिन फिर आया 30 जनवरी का वो शुक्रवार, जैसे किसी ने गुब्बारे में पिन चुभो दी भाई साहब। बजट से ठीक पहले एक ऐसा क्रैश आया जिसने खुदरा निवेशकों की कमर तोड़ दी। चांदी एक ही दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा गिर गई, यानी 27% की गिरावट आ गई। और बजट वाले दिन यानी रविवार को जब लोग छुट्टी मना रहे थे तब सोने ने भाई साहब 9,000 और चांदी में 27,000 की और गिरावट आई। इसे कहते हैं भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन असल में ये उन लोगों के आंसू थे जिन्हें ऊंचे भाव पर भाई साहब निवेश किया था। क्या हमने कभी सोचा कि जब बड़े ऑपरेटर बाजार को ऊपर ले जाते हैं तो फंसता हमेशा वही छोटा आदमी क्यों है जो आखिरी वक्त में दांव लगाता है भाई साहब। अब आइए 1 फरवरी की उस सुबह पर आते हैं। संसद की सीढ़ियों पर चढ़ती वित्त मंत्री ने तमिलनाडु की मशहूर कांजीवरम साड़ी पहनी थी और मीडिया में चर्चा साड़ी के रंग और आने वाले चुनाव पर हो रही थी। लेकिन भारतीय शेयर बाजार उस समय लाल निशान में डूब चुका था। बाजार खुलने के कुछ ही घंटे में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए खाक हो गए। 10 लाख करोड़ भाई साहब, ये उतनी रकम है जिससे ना जाने कितने गांव की शक्ल बदल सकती थी। वहीं सेंसेक्स 1000 अंक टूटा और निफ्टी 25,000 के उस मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़कर नीचे गिर गया जिसे हम अपनी मजबूती की भाई साहब एक तरह से दीवार मान रहे थे। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। जब बजट भाषण शुरू हुआ तो एक शब्द गूंजा, SIT, यानी कि भाई साहब सिक्योरिटी बात कह सकते हैं आप, ट्रांजैक्शन टैक्स। सरकार ने कहा कि बाजार में सट्टेबाजी बढ़ गई है, इसे रोकना होगा। लेकिन तरीका क्या निकाला? शेयर बाजार के सट्टा कारोबार पर टैक्स बढ़ा दिया। वहीं फ्यूचर्स की बिक्री पर टैक्स 150% बढ़ा दिया गया। अब आप कहेंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई साहब, इसको भी थोड़ा आप समझिए। जैसे ही ऐलान हुआ
एंजल वन और बात की जाए तो MCX जैसे शेयरों के दाम 11 से 19% तक गिर गए। जो लोग भाई साहब इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिन की दिहाड़ी निकाला करते थे, उनके लिए ये ब्रेक इवन नाम का पहाड़ और ऊंचा हो गया। राजस्व सचिव साहब कह रहे हैं कि ये कोर्स जो है करेक्शन है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सट्टेबाजी सिर्फ छोटे ट्रेड्स करा करते हैं? क्या बड़े संस्थानों के लिए नियम अलग और आम आदमी के लिए नियम जो है भाई साहब अलग होनी चाहिए? जब बाजार की बात की जाए तो लिक्विड और डीटी कम होंगी तो उसका असर अंततः निवेश के रफ्तार पर ही पड़ता है। खैर, इस अंधेर के बीच एक हल्की सी रोशनी भी दिखाई दी गई। आयकर अधिनियम 2025 की नींव रखी गई। मध्यम वर्ग जो हमेशा से सरकार का सबसे वफादार टैक्स पेयर रहा है, उसे थोड़ा सा राहत दी गई। नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाया गया। अब 12.75 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 12 लाख की छूट और 75,000 की स्टैंडर्ड बात की जाए तो डिक्शन शामिल है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप महीने के भाई साहब 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो अब आपको टैक्स की वैसी चिंता नहीं करनी होगी जैसी पहले थी। टैक्स स्लैब को भी सरल बनाया गया। 4 लाख तक 0, फिर 8 लाख तक 5% और इसी तरह आगे। साथ ही वो जो विदेश घूमने जाने के वाले शौकीन लोग थे भाई साहब, उनके लिए TCS यानी कि जो 20% से घटाकर 2% कर दिया गया। चाहे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा भेजना हो या इलाज के लिए, सरकार ने 2% का समान रेट तय किया है। यह कदम अच्छी है, लेकिन सवाल वही है, जब महंगाई आसमान छू रही हो तो क्या यह टैक्स की बचत आम आदमी की थाली में दाल और सब्जी की कमी को पूरा कर पाएंगी? सरकार ने विकसित भारत के लिए खजाना भी खोला। 12.2 लाख करोड़ रुपए का यह पैसा रेलवे, सड़कों और नई टेक्नोलॉजी पर खर्च होगा। मुंबई, पुणे, वहीं दिल्ली, वाराणसी जैसे 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे। वहीं सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए पैसा दिया गया ताकि हमारे भाई साहब फोन और गाड़ियों में लगने वाली जो चिप है वो चीन से ना मंगवानी पड़ी। वहीं बायोफार्मा शक्ति मिशन शुरू किया गया ताकि दवाओं के मामले में हम भाई साहब आत्मनिर्भर बने। ये सब सुनने में बहुत आप सभी को अच्छा लगता है और रिलायंस जैसे बड़े शेयरों को इससे मजबूती भी मिली। लेकिन बजट का ये सारा गणित एक हफ्ते के भीतर ही ताश के पत्ते की तरह भाई साहब बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्योंकि दुनिया के दूसरे कोने में भाई साहब बारूद की गंध जो है वो फैल चुकी थी। कहानी में अब वो मोड़ आ जाता है जिसे कोई नहीं रोक पाया भाई साहब। 28 फरवरी 2026 पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन ईरान के आसमान में मौत मंडरा रही थी भाई साहब। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक भाई साहब फ्यूरी का आगाज कर दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए और सबसे बड़ी खबर, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या कर दी गई। जैसे ही यह खबर आई, अब उसके बाद ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया। ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागनी शुरू की। ट्रंप प्रशासन ने भाई साहब इसे अस्तित्व कह सकते हैं कि अस्तित्व का खतरा बता दिया, लेकिन बाजार के लिए यह बात की जाए अस्तित्व का संकट बन गया। आप समझिए कि कितनी यहां पे साजिश रची गई है। कच्चा तेल जो हमारी अर्थव्यवस्था की रंगों में दौड़ता खून है, वो 10% से उछाल मारकर $80 भाई साहब के पार चला गया। जानकारों का कहना तो यहां तक है कि ये $100 भी पार करेगा। रुपया धड़ाम से गिरकर 92 के पार चला गया। सोचिए, जब कच्चा तेल महंगा होगा और रुपया गिरेगा तो भारत में हर चीजें महंगी होंगी। क्या हमारा बजट इन हालातों के लिए तैयार था? लेकिन सबसे खौफनाक मंजर आया 2 मार्च को। ईरान की भाई साहब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐलान कर दिया कि स्टेट ऑफ हरमुज को बंद कर दिया गया है। जी नहीं, जो भाई साहब इसको थोड़ा नहीं जानते हो, मैं उनको बता दूं, ये वो संकरा समुद्र रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल जो है भाई साहब गुजरता है। यानी ईरान ने धमकी दे दी है कि जो भी जहाज यहां से अब जाके गुजरेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। अब जहाज जो है अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से घूमकर आ रही है। यानी कि 15-20 दिन का अतिरिक्त अब समय, और बात की जाए रसद की जो लागत में है वो 300% की बढ़ोतरी हो गई है। ये सिर्फ आंकड़े जो है वो नहीं है भाई साहब, ये उस महंगाई की दस्तक है जो अगले कुछ महीनों में भाई साहब आपके और हमारे किचन का बजट को बिगाड़ने वाली है। बाजार की हालात को देखिए कि जो सोना बजट के बाद गिरा था वो फिर से 2 लाख रुपए की तरफ भाग रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हर जगह भाव की बात की जाए तो 1,70,000 के ऊपर निकल गए हैं। चांदी फिर से 3 लाख के पार है। वहीं JP मॉर्गन और भाई साहब गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक कह रहे हैं कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो सोना वो रिकॉर्ड बजाएगा या बनाएगा जिसे तोड़ना जो है वो अब जाके नामुमकिन हो जाएगा। आज 4 मार्च है, होली की त्योहार भी है। घरों में भाई साहब गुजिया बन रही है
आप सभी की रंग उड़ रहे होंगे, लेकिन एक निवेशक के दिल में क्या बीत रही है ये सिर्फ वो जानता है। बाजार बंद है, लेकिन गिफ्ट भाई साहब बात की जाए निफ्टी 250 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब कल जब बाजार खुलेगा तो एक गहरा घाव लेकर खुलेगा। क्या हम इस भाई साहब गैप डाउन के लिए तैयार हैं? आज का सच यह है कि हमें अपनी रणनीति को बदलनी होगी। अपने निवेश में जो है भाई साहब सोना को बीमा की तरह शामिल करना होगा, क्योंकि जब दुनिया में गोलियां चलती है तो भाई साहब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ सोना ही है जो आपकी साख बचा सकता है। ऊर्जा के शेयरों पर दबाव होगा रहेगा भाई साहब, रुपया टूटेगा और महंगाई की एक नई लहर आएंगी। अगर आपको यह गहराई से किया गया विश्लेषण हमारा पसंद आया हो भाई साहब, तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार जो भी आ रहे हैं, ये जो सब्सक्राइब का आपको प्रेस बटन दिख रहा है इसको आप जरूर दबा दें, ताकि हम इस लड़ाई में साथ बने रहे। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।